लॉन्ग आइलैंड में। जी, ये अंडमान के एक आइलैंड जो इतनी खूबसूरत है। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे। काफ़ी दिन से मन था कि इस जगह को भी जो है आप सबको दिखाए। इतना प्यारा जगह, क्योंकि हम जब अंडमान में जाते हैं सिर्फ दो जगह के नाम लेते हैं, हैवलॉक और नील, लेकिन लॉन्ग आइलैंड भी ऐसा एक सुंदर प्यारा आइलैंड है जहाँ हम आज पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे चीज़ें हैं, वो मुद्दे को भी उठाएंगे। उसके साथ साथ देखा जाएगा कि बहुत सारी चीज़ है यहाँ पर जो कि किस तरीके से यहाँ के टूरिज्म को भी जो है हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। तो आगे हम आपको जाएंगे, दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पे किस तरीके से लोग रहते हैं, कितने जगह से कितने लोग रहते हैं, कितनी पंचायत है, यहाँ पे किस किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर है, लोग जो है यहाँ पे गुजारा कैसे करते हैं। क्योंकि एक अलग आइलैंड जो कि यहाँ पे सिर्फ कोई रोड का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें बोट से ही आना पड़ता है। हालांकि हम पोर्ट ब्लेयर से भी आ सकते हैं, रंगत से भी जो है कनेक्टेड है, वहाँ से भी हम आ सकते हैं। अगर रंगत से भी आते हैं तो हमें जो है 1 घंटा का समय लगता है यहाँ पर आने के लिए। भी कुछ देर पहले ही जो है पीछे एक बोट आया है रंगत से। जनसंख्या भी यहाँ पर कम है और एक ही पंचायत है। और कुछ हमने जो है यहाँ के प्रधान से भी बात करने की कोशिश की, उनसे भी जाके मिलेंगे आज और यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और टूरिज्म को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो भी देखेंगे। और लोग अगर आज शायद हमारे वीडियो में देखते हैं तो शायद इसके साथ साथ हमारे लोकल टूर्स भी जो है यहाँ आना चाहेंगे। तो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये है लॉन्ग आइलैंड का मार्केट, यानी कि बाजार जिसे कहते हैं हम। ये बहुत छोटा सा बाजार है, यहाँ पे ज़्यादा दुकानें नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इनकम सोर्स नहीं है तो इसलिए दुकान भी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर एक राशन दुकान है और यहाँ पे एक हमें कपड़ा का दुकान दिख रहा है। यहाँ पे सिलवार है एक अंकल कपड़ा, और बाकी ऐसे ही छोटा मोटा दुकान है। ऐसा कुछ अब मैंने जैसे कहा, खाने का भी ऐसा होटल वगैरह नहीं मिलेगा 24 घंटे। यहाँ कुछ ओपन भी उतना ज़्यादा नहीं रहता, शाम को चाय वगैरह मिलता है, कुछ लोग आते हैं। 1-2 दुकान है, डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है जब भीड़ होती है। और उसके अलावा बहुत शांत एरिया है, क्राइम नहीं है। जैसे हमने जाना है यहाँ पे कोई ज़्यादा क्राइम वगैरह है नहीं, पुलिस स्टेशन है, बहुत आराम से वो लोग रहते हैं। तो एक बहुत ही पीस अगर किसी को चाहिए तो ये बहुत ही पीसफुल एरिया है, बताएंगे। तो चलिए अब हम पहुंचे हैं लॉन्ग आइलैंड के जो लोकल्स है यहाँ के, उनसे बात करते हैं टूरिज्म को लेके, किस मुद्दे से यहाँ दिक्कत हो रहा है या टूरिज्म ज्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, ऐसे कई सारे विषय। सर आपका नाम? मेरा नाम कन्हैया है। यहाँ हम दुकान रखते हैं। कितना सालों से है सर? हम लोग 90 से दुकान रखते हैं। 90 से। ये देख सकते हैं जो पीछे दुकान में दिखा रही हूँ, ये जो कन्हैया जी का दुकान है। 90 से इनका कहना है कि 90 से ये जो शॉप है उनका यहीं पे है। तो 90 से अभी तक क्या डेवलपमेंट हुआ है सर? यहाँ में डेवलपमेंट बोलना से 90 से डेवलपमेंट कम हो गया, लेकिन बढ़ा नहीं। अब जितना पहले चिटप्ले इंडस्ट्रीज था वो टाइम में अच्छा चलता था, फिर वो बंद हो गया तो एकदम और नीचे चले गया। लॉन्ग आइलैंड एकदम बैकवर्ड में हो गया, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं है। अभी मेन हम लोग छोटा सा हम लोग कनेक्टिविटी रंगत लॉन्ग आइलैंड एरटा जेटी हम लोग मेन कनेक्शन है। वो जेटी टूट के 2 साल हो गया, उसका अभी तक कोई रिपेयर नहीं हुआ या नया जेटी टूट के दौड़ के बनाया, वो अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग कई बार इसको मुद्दे लेके AC/DC तक पंचायत की तरफ से भी लेटर लिखा, पब्लिक तरफ से भी रिक्वेस्ट किया, कोई अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अच्छा, और क्या क्या लोकल मुद्दे हैं यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो रहा है? जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग अभी टूरिज्म डेवलप होने से अच्छा है। टूरिज्म तो बहुत साल से सुन रहा है, लेकिन हम लोग मेन टूरिज्म डेवलप होना बोट पे टू लॉन्ग आइलैंड कनेक्टिविटी बहुत कम है। टूरिस्ट आएगा सेम डे रिटर्न जाने के, एक बोट अभी डेली आ रहा है, लेकिन उसमें 1-2 और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए और सुविधा रहेगा तो टूरिस्ट और ज़्यादा आएगा। और यहाँ तो अभी
होटल भी 2-4 बन गया, फॉरेस्ट में भी है, जी प्राइवेट डीएजी PWD सब रूम अवेलेबल है। और लालाज में भी IPND की तरफ से 2-4 हट बनाया, जी उसमें भी रुक के जा सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए टूरिस्ट बहुत कम आ रहा है। कम की वजह से शायद यहाँ पे सर रेवेन्यू क्या है यहाँ पे लोगों का? रेवेन्यू तो बहुत कम है मैडम यहाँ पे। अभी देखने से जो गवर्नमेंट स्टाफ है जी वही लोग ज़्यादा है, और उन लोग तो जो प्राइवेट तो एक 9 घर जो है पट्टा करके है, जी फिर थोड़ा मोड़ा एंकरेजमेंट करके वही लोग जो खेती कर रहे हैं, वो प्राइवेट काम तो बिल्कुल नहीं है। जी जी एक कोई कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, कोई गवर्नमेंट के थ्रू से कुछ टीका के लिए होएगा तो उसमें से कोई काम करता है, नहीं तो और कोई काम नहीं है प्राइवेट का, ऐसी है। और सर यहाँ के रोड्स वगैरह पानी सब ठीक से मिलता है, बिजली? हाँ, बिजली तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, 24 आवर्स हम लोग बराबर मिल रहा है। पानी भी ठीक है, 2 दिन में एक बार फुल देते हैं, और पानी का बिजली का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहीं ना कहीं इस जगह को सिर्फ अभी टूरिज्म, क्योंकि प्लेस भी देखें नील हैवलॉक वैसा ही ये आइलैंड भी है सर, तो शायद अगर यहाँ पे बहुत सारे चीज टूरिज्म डेवलप होता है तो बहुत सारी चीज लोग यहाँ रहना शुरू करेंगे, काम वगैरह हाँ, मिलेगा। वही हम लोग वही चाहते हैं कि टूरिज्म डेवलप होएगा तो और लोग भी यहाँ में काम करने के लिए भी बहुत आएगा। यहाँ भी देखने से 2 हम लोग बीच है, एक लाला जी है और एक मार्ग भी है बोल के, वो दूसरा आइलैंड है, लेकिन अच्छा बीच है वो दूसरा। ये सेटलर एरिया, सेटलमेंट है सर? सेटलमेंट नहीं है, सेटलमेंट बोलने से वो 9 घर का जो पट्टा दिया वो लोग खेती के लिए वही लोग है, बाकी 200 स्क्वायर मीटर आउटसाइड दिया अच्छा वो उसी में रह रहे हैं, तो बाकी गवर्नमेंट स्टाफ है और कुछ नहीं। ओके सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ के लॉन्ग आइलैंड के एकमात्र रेस्टोरेंट है, ये जो है हमारा आंटी जी चलाते हैं। कितना साल से चला रहे हैं आंटी? हम लोग को 25 साल से। हमने सुना है कि लॉन्ग आइलैंड में खाना है तो यहाँ आप ही के पास मिलता है, और यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होटल नहीं है? होटल कुछ नहीं है, होटल कुछ नहीं है, खाली नाश्ता वास्ता बनाता, कोई खाना बोलने से बना के लेता है, ऑर्डर करने से खाना मिलता है? बना के देता है, उतनी है। और अब सब गेस्ट हाउस में उधर फॉरेस्ट वाला उस लोग बुकिंग करके आता है, ऐसे 2-3 आदमी लोग आया वाला बोलने से बना के देता है। चलता है, अच्छा चलता है ना? रास्ता नहीं है और वही हाँ, यहाँ यही सब खाते हैं। तो जनता यहाँ जो भी आएंगे टूरिस्ट उनको बता दे यही है आंटी का होटल। और मैंने देखा यहाँ ऑप्शंस बहुत कम है, यहाँ पे आप आ सकते हैं लेकिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है। आके ऑर्डर देने से आंटी जो है कभी भी बना के देंगे आपको। लॉन्ग आइलैंड में यहाँ के लोकल्स इस सेलिब्रिटी को देखने आते हैं, और ये सेलिब्रिटी जो कि देख सकते हो गधा यानी कि डोंकी, और इनका भी हिस्ट्री। और ये सिर्फ इस आइलैंड में के पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सिर्फ ये की गधा है, डोंकी है। और इसका कहानी हमने जानने की कोशिश की, क्योंकि हर कोई कहता है कि ये डोंकी कैसे यहाँ पर आया। जितने हमने यहाँ जानने की कोशिश करी, यहाँ में जो है एक होटल है, उस होटल में बहुत सारे बाहर के गेस्ट आते थे। तो जो गेस्ट आते थे उनके सामान को जो है ढोने के लिए इस गधे को लाया गया था, यानी कि 2 गधे, इस गधे को नहीं, इनके फादर या दादा दादी परदादा दादी होंगे। तो उस वक्त 2 डोंकी को यहाँ जो आइलैंड में लाया गया था गेस्ट के जो सामान है, बैग है, वो सब उठाने के लिए। तब उसके बाद जो है बहुत सारे गधे जो है आगे आए, लेकिन कहना है कि कहीं सारा गधा जो है उसके बाद जितने भी डोंकी थे धीरे धीरे इस आइलैंड में शायद डाइजेस्ट नहीं हुआ, और उनका सारे गधे जो भी डोंकी थे सबका जो है डेथ हो गया। और उसके बाद ये सिर्फ एक ही डोंकी यहाँ पर बचा हुआ है। लोग इसको बहुत प्यार करते, जब भी हम यहाँ आए हैं इनको आलू खिला रहे थे। काफी लोग सोच रहे हैं कि दूसरा न्यूज नहीं मिला, इसको जो है निकाल रहे। तो मैं बता दूं कि अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए डोंकी वगैरह सब नई चीजें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सारे जानवर कुछ नहीं है।
तो चलिए मेन जो सेलिब्रिटी से मिलना था लॉन्ग आइलैंड में, उससे भी आपको हमने जो है मिला दिया और उसका स्टोरी भी बता दिया है। और काफ़ी इसका भी जो है अभी 8-9 साल हो चुका है इनका कहना है, हमने यहाँ के लोगों से भी बात की है। तो चलिए आगे की स्टोरी भी जानते हैं। तो चलिए अभी लॉन्ग आइलैंड के हम एकमात्र यहाँ के जो प्रधान है उनसे बात करते हैं। और जो प्रधान है ये पिछले 20 सालों से यहाँ पर जो है लगातार इन्हीं का राजनीति यहाँ चलता है और यही जो है प्रधान है। इसके पहले इनकी धर्मपत्नी 5 से 10 साल जो है यहाँ पे प्रधान थी। और अभी हमारे साथ लॉन्ग आइलैंड के प्रधान बी कामराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रेवेन्यू क्या है, ऐसे बहुत सारे सवालों को करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर पहले तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आपके आइलैंड आके भी हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा ही आइलैंड है लेकिन कहीं ना कहीं। सर बताइए, थोड़ा सा हिस्ट्री जानना चाहेंगे लॉन्ग आइलैंड के बारे में। नमस्कार मैडम जी लॉन्ग आइलैंड तो बहुत कोई जानता नहीं कि लॉन्ग आइलैंड कहाँ पे है, जी लेकिन अभी जो है लॉन्ग आइलैंड के बारे में पूरा अंडमान निकोबार में सभी को जानकारी हुआ, यहाँ मेन लाइन तक भी, क्योंकि ये टूरिज्म प्लेस बन गया। जी अभी टूरिज्म का वजह से जो है बहुत कोई जो है यहाँ का बारे में सब जानते हैं। तो लॉन्ग आइलैंड का हिस्ट्री बहुत बड़ा, ये तो आज़ादी होने का पहले से जो है यहाँ का लोग जो है लॉन्ग आइलैंड के ऊपर ही डिपेंड था। लॉन्ग आइलैंड एक ऐसा जगह है कि वो टाइम में ये लॉन्ग आइलैंड से रंगत हुआ या कदम तला हुआ बाहर में कहीं भी यहाँ से राशन पानी यहाँ से जाते थे। लेकिन आज का दिन जो है फैक्ट्री 2002 में बंद होने के बाद में, कंपनी प्लाईवुड कंपनी था, उसके बाद में थोड़ा यहाँ में लोग चले गया, खाली हो गया। और डीओपो यहाँ बैठते थे, डीओपो रंगत चले गया, बहुत कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है यहाँ से खाली हो गया। होने के बाद में यहाँ का लोगों को जीवन जो है बहुत कठिनाई से जीते हैं। तो अभी ये आइलैंड जो है खाली टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड है। जब टूरिज्म अगर और थोड़ा आगे बढ़ने लगेगा, यहाँ का रोजगार बच्चे लोगों को बहुत अच्छी तरह मिलेगा, यहाँ को भी गुजर मंगल से जीने का रास्ता मिलेगा। अच्छा सर, यहाँ पे सेटलर्स लोग हैं, सेटलमेंट कितना होगा? सेटलमेंट नो फैमिली है जी। वो टाइम में सेटलमेंट किया वाला खेती बाड़ी करता, नो फैमिली है। और यहाँ की जनसंख्या टोटल? जनसंख्या आपका आज का दिन जो है सभी बच्चों सब मिला के 1200 आई। 1200। सर यहाँ पे हम जैसे आ रहे थे, सारा जगह जो है फुटपाथ दिख रहे हैं, हमें ब्लैक टॉप रोड नहीं दिख रहा है, इसका क्या कारण है सर? इसका एक्चुअली कंपनी चलना था, आबादी ज़्यादा रहने के समय, उस समय 5000 पॉपुलेशन था जी। उस समय तो ये रोड भी नहीं था, एकदम फुटपाथ था जी। तो ये फिर भी फैक्ट्री जो बंद हुआ 2002 की होने का बाद में ये सब जो है थोड़ा ये रोड जो है थोड़ा फुटपाथ से हटा के रोड में सीसी रोड के हिसाब से जो है ये सब डाला गया, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत डिमांड किया कि ये खुलता रोड हो। बहुत बार जो है पीडब्ल्यूडी वाला भी उस समय जो है इसको सारा कुछ एस्टिमेट सब किया है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने का कारण जो है वो हुआ नहीं। और जो है रोला वोला लेके आने का, लाने की गाड़ी वगैरह लेके आके रोड बनाने के लिए प्रॉब्लम आता बोल के सीसी रोड में जो है ये कन्वर्ट करके सीसी रोड अभी किया हुआ। तो आज का दिन हम लोग सोचते हैं अभी ये जो है आइलैंड जो है बहुत से एरिया जो है नीति आयोग का अंडर हो गया, तो अभी हम लोग आशा करता है कि नीति आयोग जो है आने से रूम भी बनेगा, गेस्ट भी आने लगेगा। वो समय जो है लॉन्ग आइलैंड से लेके जो है लालाजी तक जो प्रोजेक्ट रोड का जो है सैंक्शन होने का जो है बोल रहा है, लेकिन अगर सैंक्शन हो गया तो अच्छा होगा, क्योंकि आने जाने का रास्ता। हैवलॉक और नील जिस तरीके से डेवलप है आज के दिन में, अंडमान का बोले से पहचान पोर्ट ब्लेयर ले लीजिए, नील हैवलॉक, लेकिन वही सेम प्लेसेस और सेम खूबसूरत होने के बावजूद इसे गवर्नमेंट इतना डेवलपमेंट करना क्यों नहीं चाह रहे? प्रशासन जो है हमारा आइलैंड को थोड़ा जो भी अपना नज़रअंदाज करके रखा हुआ है, तो इस वजह से जो है इस आइलैंड जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ। और लोग को भी अभी टूरिस्ट आना चाहता है तो उनको सुविधा ज़्यादा चाहिए। उनको दिन में कम से कम पोर्ट ब्लेयर से लेकर आने के लिए 2 बोट 3 बोट चाहिए, तो उसी समय जो है डेवलपमेंट आगे बढ़ेगा। क्योंकि प्राइवेट अभी देखिए बड़ा अच्छे हम लोग खुशी हुआ कि एक प्राइवेट होटल खोला है, वो
योगी यूट्स करके जी। उस तरह अगर अगर एक दो हावर खुलेगा लोगों को, अगर उन लोग एडवर्टाइज करें कि आइलैंड में जो है लालाजी बीच इतना खूबसूरत है, मार्बे बीच इतना खूबसूरत है, और गिटार आइलैंड जो है इतना खूबसूरत है, तो ये सब आइलैंड के बारे में जो है अभी तक बाहर में जो है हाईलाइट हुआ नहीं। जी। जो भी टूरिस्ट आता उन लोग देख के खुश होके जाके वो एक दूसरा को बोल के वही जो गेस्ट जो है अभी इस आइलैंड में आना चाहता है। तो हमको सबसे प्रॉब्लम क्या, लोगों को गेस्ट को जो है आने जाने के लिए सुविधा का वजह से जो है हमारा आइलैंड थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अच्छा। तो अभी बहुत दिन का बाद में अभी करीब 1 साल से ऊपर हो गया, हम लोग 4 साल से लड़ते 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 अभी हर दिन जो है एक बोट दिया हुआ जी। है। जब से हर दिन एक बोट अभी आने लगा आइलैंड लॉन्ग आइलैंड में, तो अभी थोड़ा लोग जो है आने जाना ज़्यादा होगा। कुछ लोगों को जो रोजगार मिल रहा जी। है, कुछ दुकान चलता है अभी, इसी तरह जो है और भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। सर यहाँ पे हमने देखा यूथ नहीं है, कोई भी यूथ जो है यहाँ पे नहीं है। इसका कारण क्या है सर कि यूथ यहाँ पे इतना कम है? और जैसे कि आपने पहले कहा था कि पहले यहाँ पे 5 से 6 हज़ार लोग रहते थे, उनका जाने का कारण भी क्या है? उनका जाने का कारण यही है कि फैक्ट्री हमारा बंद हो गया। जी। फैक्ट्री बंद होने का एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ डीओ ऑफिस बैठता था, फॉरेस्ट में बहुत से लोग रहते थे, फॉरेस्ट में वर्क भी ज़्यादा होता था उस समय। फॉरेस्ट का जो वर्कशॉप था यहाँ वो बंद हो गया। अभी तो पहले ज़माने में तो बोट वोट बनता था, पूरा लोग रहते थे। तो वो सब का वजह से जो है यहाँ का लोग जो है रोजगार का नहीं होने का वजह से बहुत से यूथ जो है, जैसा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप में बहुत लोग काम करते हैं और पोपलर में भी बहुत करता है, लेकिन उनका फैमिली सब जो है यहीं पे रहता है, क्योंकि जी। वहाँ पे सारा फैमिली रख के जीना बोलने से वो पेमेंट में उन लोग मुश्किल। मुश्किल होता है। उस वजह से जो है यहाँ का यूथ जो है थोड़ा बहुत कम हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे जो है अगर यहाँ थोड़ा ये टूरिज्म बढ़ने लगेगा तो लोग जो है बहुत से अभी ट्रेनिंग में भी है, जी। कुछ कुक का, कुछ रूम बॉय, ऐसा बहुत से लोग हैं। जी। अगर होटल और भी खोलने लगेगा तो वापस जो है उन बच्चों जो है यहाँ आके अपना जीवन जी सकते शायद दूसरा आइलैंड को आप लोग काम दे सकते हैं जी। जैसे बाकी आइलैंड्स हैं। कर रहे हैं। जी जी। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा और- लगा। जी। और दूसरी जो है हमारा इस आइलैंड का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता, हमारा जरिया जो है रंगत, जी। आना जाना, कुछ भी हर काम में रंगत आना जाना। हमारा करीब 2 साल से ऊपर हो गया, हमको डेट तो याद नहीं जी। है। उस समय से जो है जो एराटा का जो जो जेट्टी जो है जी। तो डैमेज है करके जेट्टी बंद करके जी। रखा। जो वहाँ एक पंटून खड़ा करके रखा, आप जी। लोग तो उसी जी, रास्ता जी, है, वहीं आप से लोग आए। देखा होगा। तो आप जानते हैं कितना उम्र वाला भी जाता है उतरने चढ़ने के लिए, बहुत से प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने यहाँ जिला परिषद समिति मेंबर, यहाँ का प्रधान, सारा सब मिल के जो है तो लास्ट टाइम में स्ट्राइक भी किया थे। जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इसको होगा, लेकिन आज तक जो है उसका कोई भी स्टेप हम लोग को मिला नहीं, कोई भी सजेशन जो है नहीं मिला। तो हम आशा करते हैं कि वो एक तो थोड़ा जल्दी होना चाहिए, नहीं तो वही जेट्टी का जो है थोड़ा मरम्मत करके जेट्टी में अगर बोट भिड़ेगा तो लोगों को आने जाने के लिए जी, सुविधा जी। होगा, क्योंकि कोई भी समय किसी समय भी कोई भी एक बड़ा दुर्घटना हो सकता हो है। सकते हैं, रिस्क रिस्क एरिया। है। जी। तो मैं प्रशासन से, गवर्नमेंट से आशा करता हूँ कि लॉन्ग आइलैंड के ऊपर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि आज के दिन अंडमान टूरिज्म के ऊपर ही चल रहा है। तो हमारा आइलैंड में इतना सब चीज़ खूबसूरत बीचेस है, तो हम आशा करते हैं कि इस आइलैंड को भी जैसा बाकी आइलैंड की तरह थोड़ा आगे बढ़ाए। जी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। तो लॉन्ग आइलैंड में आप ये नहीं सोचना कि यहाँ होटल फैसिलिटी भी नहीं है, बहुत अच्छे होटल भी यहाँ बने हुए हैं। देखिए योगस वुड साइड कहीं ना कहीं, तो हम यहाँ पहुँचे, ये बहुत अच्छा होटल है। होटल का अकोमोडेशन भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पे 2 जो है प्राइवेट होटल भी, आगे भी एक होटल है बोल रहे हैं, हमने सुनने में आया। वहाँ तो नहीं गए, लेकिन ये ग्राउंड में गवर्नमेंट का पीडब्ल्यू फॉरेस्ट एपीडब्ल्यू की ओर से भी गेस्ट हाउस है और फॉरेस्ट की ओर से भी गेस्ट हाउस के साथ साथ यहाँ पे प्राइवेट बहुत अच्छी होटल है। क्यों नहीं, हम उससे भी आपको दिखाना चाहेंगे। ये इनसे बात करते, रिसेप्शन में खड़े हैं। सर यहाँ पे कितने रूम्स हैं? यहाँ में 15 रूम है। 15 रूम। 15 अच्छा, ये चलता है सर अच्छा खासा? हाँ चलते हैं, अभी सीजन अन सीजन है, थोड़ा कम। अच्छा। Yes, sir. और क्या क्या रूम है सर आपके पास?
हम लोग का सी फेसिंग जी। और स्टैंडिंग रूम, स्टैंडिंग रेस्टोरेंट वगैरह है सर? रेस्टोरेंट भी है। अटैच, क्योंकि यहाँ नॉर्मल होटल्स वगैरह नहीं है कहीं भी, या छोटा दुकान इतना कुछ नहीं है कि हम जाके वहाँ पे खा सकते हैं। तो ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा होटल भी है यहाँ पे। तो जैसे कि लॉन्ग आइलैंड में मैं बता दूँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जैसे हम आते हैं यूथ यहाँ के बहुत कम है, तो हम जानने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पे कोई यूथ क्यों नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे यूथ नहीं दिखने का कारण बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे वर्क यानी कि जॉब भी बहुत कम है, काम के सोर्स बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, क्योंकि कोई काम हम जैसे आए ना, कोई यहाँ प्राइवेट काम चलता है, नहीं यहाँ दुकानें हैं कि वहाँ जाके लोग काम करें, टूरिज्म भी उतना ज़्यादा नहीं है कि होटल्स उतना ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पर कोई काम करे। तो कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ के यूथ यंग जो भी है वो लोग बाहर, कहीं पोर्ट ब्लेयर, कहीं बाहर ऐसे जगह में जो है काम कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो लोग भी जो है नहीं दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि हमने ये भी थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करी कि 5-6 हज़ार लोग यहाँ जनसंख्या हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम में यहाँ पे 1200 से लेके 1500 लोग जो है रहते हैं, पॉपुलेशन है इस लॉन्ग आइलैंड की। और वो भी हिस्ट्री में जैसे जाना, यहाँ पे पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, एक प्लाईबोर्ड का बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे थी, वो भी बंद हो गया है। तो काम का सोर्स नहीं होने की वजह से, कंपनीज यहाँ नहीं चलने की वजह से लोग जो है धीरे धीरे अदर्स आइलैंड्स में जाके शिफ्ट हो गए। तो उस वजह से भी जो है यहाँ का जनसंख्या बहुत जो है कम हो चुका है। और उसके साथ साथ मैंने जैसे कहा था कि यहाँ के ब्यूटीज यानी कि यहाँ के बीचेस, यहाँ पे 3 बीच है, ये एक लालाजी बीच, एक मार्क बे और एक गिटार आइलैंड, ऐसे 3 बीचेस है, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन हम उसे आज नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमें वहाँ जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन हम उसको जो है नेक्स्ट और सेकेंड वीडियो एक बनाएंगे और वो भी जो है आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा ये मोटिव है, एक तो इस आइलैंड में डेवलप हो टूरिज्म को लेके, गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट जानने की कोशिश करे यहाँ में क्या क्या दिक्कत हो रही है और टूरिस्ट क्यों आ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही कहीं ना कहीं हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ के लोकल्स जो है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि खर्चे भी कम है, आने जाने में भी आप एफर्ट कर सकते हैं, अपने परिवार को लेके यहाँ पे घूम सकते हैं, खूबसूरत जगह भी है। हम कोशिश करते हैं कि बाहर कहीं घूमने जाए, ऐसा बहुत सारे सोच रखते होंगे फैमिली को लेके, लेकिन यहाँ पर आप अपने परिवार को लेके बाहर जैसे हम जाते हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ आ सकते हैं। आपके जितने पैसे होंगे उसमें कंफर्टेबली होगा, आपका खर्चे में अकाउंट में भी होगा कि यहाँ पे आप उतना खर्चा करके अच्छा टूर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लॉन्ग आइलैंड पूरा घूमे, यहाँ का हिस्ट्री जाने, यहाँ के लोकल से बात करें, आपको एक एक चीज़ दिखाए हैं। तो शायद इसके आगे भी वीडियो हम एक बनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।